तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में गॉड ऑफ नेचर की सोल हाउचिन को बताती है कि आज से हजारों साल पहले गॉड ऑफ नेचर जब जिंदा थी तो पूरे नेचर को कंट्रोल कर सकती थी और उन्होंने अपनी पावर की मदद से सभी जगह शांति फैला दी थी। लेकिन उसी समय वहाँ पर डिमंस आ गए और उन्होंने यहाँ पर तबाही मचा दिया, जिस वजह से गॉड ऑफ नेचर डिमंस पे काफी भड़क गई थी और वो उनसे फाइट करने लग गई ताकि वो उन सभी डिमंस को यहाँ से भगा सके। मगर उन सभी डिमंस की पावर काफी ज्यादा थी, जिस वजह से आखिरी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे बनाया और असल में मैं एक स्पिरिचुअल फर्नेस हूँ। लेकिन किसी तरह डिमंस को पता चल गया कि मैं यहाँ पर हूँ, जिस वजह से वो मुझे पाने के लिए यहाँ पर आए हैं। गॉड ऑफ नेचर ने अपनी मृत्यु से पहले यहाँ पर 5 टेम्पल बनाया ताकि वो मुझे सुरक्षित कर सके। लेकिन डिमंस यहाँ पर इस बार किसी तरह घुसकर वो मुझे पाना चाहते हैं ताकि इस तरीके से वो पूरी इंसानियत को खत्म कर सके। और यहाँ पर 5 टेम्पल जो मौजूद है उन्हें मैं पूरी तरह से खत्म कर सके, जिसके बाद उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। डिमंस यहाँ पर आकर बीस्ट और इंसानों को मार रहे हैं ताकि इस तरीके से मैं अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उन डिमन को रोकूं, जिस वजह से मैं काफी कमजोर पड़ सकती हूँ, जिसका फायदा उठाकर वो सभी मुझे कैप्चर कर सके और वो सभी मुझे अपने साथ ले जा सके, जिसके बाद इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो सकती है। गॉड ऑफ नेचर हाउचिन से कहती है मुझे तुम सभी की मदद चाहिए ताकि इस तरीके से मैं अपनी यहाँ के चारों टेम्पल को सुरक्षित रख सकूं। अब यह सुनकर हाउचिन हैरान होते हुए कहता है मगर हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी डिमंस के लेवल तो 9 और 8 पे हैं, जिस वजह से हम उनसे नहीं लड़ सकते। यह सुनकर गॉड ऑफ नेचर हाउचिन से कहती है मैं अपनी पावर की मदद से तुम सभी का लेवल बढ़ा दूंगी ताकि इस तरीके से तुम उन सभी डिमंस का सामना कर सको। गॉड ऑफ नेचर की ये कहती है हमारा सीन शिफ्ट हो गया, हमें डेमन लॉर्ड के सक्सेसर को दिखाया जाता है। वो अपने एक साथी से कहता है जाओ और सभी लोगों की फाइट तय कर दो ताकि इस तरीके से हम उन सभी को बिजी रख सके। अब यह सुनकर वो ऐसा ही करता है, वो जाकर सभी लोगों का फाइट सभी डिमन से कराने लगा। लेकिन हाउचिन का फाइट किसी से सेट नहीं हो रहा था। यह देखकर तो वो डिमन खुद हैरान हो गया था, मगर वो जबरदस्ती किसी के साथ फाइट सेट कर देता है। मैं आप सभी को बता दूं इसके पास इस फ्यूचर को कंट्रोल करने की पावर है, जिस वजह से ये फ्यूचर को भी बदल सकता है, इसलिए वो फ्यूचर को चेंज करके किसी का लड़ाई किसी से करवा रहा है। फिर वो डिमन लॉर्ड के सक्सेसर के पास आते हुए कहता है मैंने अपना काम कर दिया। यह सुनकर डिमन लॉर्ड का सक्सेसर खुश होते हुए कहता है बहुत अच्छे। फिर वो सभी से कहता है जैसे मैंने प्लान बनाया है वैसे ही तुम सभी करोगे, इसलिए अब जाओ और उन सभी चारों टेम्पलों को खत्म कर दो। अब ये सुनते ही सभी डिमंस ऐसा करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से हाउचिन और हाउचिन के दोस्तों पे आ गया, जिनके अभी तक विंग्स आ चुके थे। हम देखते हैं गॉड ऑफ नेचर ने अपनी पावर की मदद से उन सभी को लेवल 6 पे पहुंचा दिया था। गॉड ऑफ नेचर सभी से कहते हैं मैं यहाँ पर रूल के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुम सभी को लेवल 6 तक ही पहुंचा सकती हूँ, इसके आगे मैं तुम्हारा लेवल नहीं बढ़ा सकती। हाउचिन अपना प्लान सभी को बताते हुए कहता है मेरा ये प्लान है कि हम सभी को अलग अलग होकर उन सभी टेम्पल को रक्षा करना होगा ताकि इस तरीके से हम उन सभी टेम्पल को रक्षा कर सके। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर फैंक पे आ गया। हम उसके पास एक एनर्जी को बॉल को देखते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ समय पहले का, जहाँ पर सीमासियान गॉड ऑफ नेचर से कहता है लेकिन यहाँ पर तो 6 लेवल के ऊपर के डिमंस है, जिस वजह से हम उनका सामना कैसे करेंगे। अब यह सुनकर गॉड ऑफ नेचर उसे एक एनर्जी बॉल देते हुए कहती है ये यहाँ का लो है, जिस वजह से तुम इसकी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर साइड पे आ गया, जो कि अभी उड़ रही थी। अभी वो अपने एक फ्लैशबैक को याद करते हुए अपने मन में कहती है गॉड ऑफ नेचर ने कहा था कि डिमंस में एक ऐसा भी डिमंस है जो कि फ्यूचर को कंट्रोल कर सकता है। ये सब याद करते हुए शायर अपने दोस्तों से कहती है हमें जल्द से जल्द टेम्पल के पास पहुंचना होगा ताकि हम सभी टेम्पल्स को सुरक्षित कर सके। अब ये कहती है शायर ने अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया। अब अगले सीन में हम एक विंग टेम्पल के सामने एक डिमंस को आते हुए देखते हैं। वहाँ का नजारा देखकर वो डिमन कहता है मुझे माफ करना ये प्यारी जगह, मगर मुझे तुम्हें तबाह करना होगा, यह मेरे लॉर्ड का आदेश है। ये कहते हुए उसने अपने पास से गिटार निकाल लिया और उससे स्लैश अटैक उस जगह पे कर दिया। लेकिन वो देखता है वहाँ पर एक सील लगी हुई थी, जिस वजह से उसका अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता। अब ये देखकर तो वो डिमन खुद हैरान हो गया। वो बार बार उस जगह को तबाह करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर हाउचिन आ जाता है। अब हाउचिन को देखकर तो वो डिमन और भी हैरान हो गया था, क्योंकि उसके पास 2 विंग्स आ चुके थे। उस डिमन को हाउचिन के अंदर से डिमन लॉर्ड्स की पावर आ रही थी, मगर वो डिमन ये चीज समझ नहीं पाता अगर हाउचिन के अंदर से डिमन लॉर्ड की पावर कैसे आ सकती है। लेकिन फिर भी वो इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देकर वो हाउचिन पे हमला कर देता है। हाउचिन अपने विंग्स और स्वॉर्ड को निकालकर उस डिमन से लड़ने चला गया। हम देखते हैं हाउचिन शुरुआत में उस डिमन को काफी अच्छे से टक्कर दे रहा था। वो डिमन हाउचिन की तारीफ करते हुए कहता है तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, मगर मुझे हराने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी बढ़ा दिया। हाउचिन उस डिमन की स्पिरिचुअल पावर पे काफी ध्यान से बारीकी से देख रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी कम नहीं हो रही थी, जिस वजह से वो काफी हैरान था। डिमन भी समझ जाता है कि हाउचिन को पता चल गया है कि उसकी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल पावर कम नहीं हो रही है, जिस वजह से वो हाओचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम कुछ भी कर लो मगर मेरी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी कम नहीं होगी, इसलिए मुझे हराना नामुमकिन है। ये सब कहते हुए वो अपना पावरफुल अटैक हाओचन पे लॉन्च कर देता है। दूसरी तरफ हाओचन उस डिमन के हर हमले को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है मुझे इस डिमन की पूरी पावर को एक्टिवेट करवाना होगा, तभी मैं उस पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। हाओचन उस डिमन के हर हमले को डॉज करते हुए उसका मजाक उड़ाने लग गया, जिस वजह से उस डिमन को काफी गुस्सा आने लग गया था। हम देखते हैं वो डिमन हाओचन से गुस्से में कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनकर तो हाओचन और भी उसका मजाक उड़ाने लग गया। अभी वहाँ पर पीछे से फेंग आ जाता है, जिसने अपनी ब्लैक टाइजर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिमन को अपने ब्लैक टाइजर में फंसा दिया, जिस वजह से उस डिमन को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वो गुस्से में आते हुए कहता है आज मैं तुम सभी को मार दूंगा। यह सब कहते हुए उसने अपनी रियल पावर को एक्टिवेट कर लिया। अब यह देखकर हाओचन काफी खुश हो गया था। हाओचन उस एनर्जी बॉल को अपने पास से निकालते हुए कहता है तुमने यहाँ के नियम को तोड़ा है, जिस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर मारता हूँ। हाओचन उस एनर्जी बॉल को निकालकर एक झटके में उस डिमन को खत्म कर देता है। हाओचन उस डिमन का ताज फेंग को देते हुए कहता है तुम इसे रख सकते हो। अब यह सुनकर फेंग काफी खुश हो गया था। फेंग उस डिमन का ताज को अपने पास ले लेता है। हाओचन अपने पास से कुछ निकालते हुए कहता है इसकी मदद से सभी डिमंस को ऐसा लगेगा कि ये पूरी जगह तबाह हो चुकी है। ये सब कहते हुए वो अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर डिमन लॉर्ड के सक्सेसर पे आ गया। वो कहता है एक टेम्पल खत्म हो चुका है मगर ये जो भी हो रहा है काफी स्लो हो रहा है, इसलिए अपने लोगों से कहो कि इसकी स्पीड बढ़ाओ कि यहाँ पर काफी समय लग रहा है। अब उसकी ये कहती है हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो गया। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लेफ्ट वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं।